अगर सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो चुनाव आयोग जो है सत्ता के रखेल हो गया है। एक छोटा सा बच्चा जो मैट्रिक इंटर बीए किए हुए है उसको पता चल गया कि 10,000 रुपया देने से वोट आया है। ये चुनाव आयोग इतना बड़ा आयोग है, इसको पता नहीं है तो कहीं नहीं। क्या कहना चाहिएगा जिस तरह से ये रिजल्ट आया है बिहार विधानसभा चुनाव का, कैसे देखते हैं? जिस तरह से माहौल बिहार में बना हुआ था, लग रहा था कि सरकार परिवर्तन होने वाली है या टक्कर का चुनाव होगा, लेकिन एक तरफा जो है एनडीए का जीत होगा। इस पे कहना क्या है, आप कहीं भी चले जाइए, एक गली मोहल्ला में आप चले जाइएगा तो आपको एक एक बच्चा बताएगा कि चुनाव जो है वो फेयर तरीके से नहीं कराया गया है। कहीं नहीं तो कहीं अगर सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो चुनाव आयोग जो है सत्ता के रखेल हो गया है। अगर ये बात बोला जाए तो मैं इसको बोलने से कतई मुझे कोई खुरेद नहीं है। मैं डंके की चोट से सच्चाई बोलता हूँ और सच्चाई में चाहे मुझे फांसी का न पड़ जाए, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो कहीं नहीं तो कहीं सत्ता के रखेल हो गया है। चुनाव रहा कहाँ? चुनाव उसको कहते हैं जो मैंने फ्री एंड फेयर तरीके से पटल पे उसको उतारा जाए। आप बताइए कि आप कहीं से भी उठा कर ले आइए 100 आदमी को और हम उसको में से 90 आदमी को हम दे देते हैं 10-10 हजार रुपया। आप उसको कहिए कि हम जीतने के बाद ये करेंगे वो करेंगे, आप पे कोई नहीं विश्वास करेगा। अच्छा, यहाँ जो कैश मिल रहा है तो ये तो कैश का चुनाव है ना, सीधे सीधे कहीं नहीं तो कहीं ये पैसा दे करके वोट खरीदा गया। और ये खरीदवाया कौन? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग रखेल किसका है? बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को जो कहेगा वही सुनेगा। एक छोटा सा बच्चा जो मैट्रिक इंटर बीए किए हुए है उसको पता चल गया कि 10,000 रुपया देने से वोट आया है। ये चुनाव आयोग इतना बड़ा आयोग है, इसको पता नहीं है तो कहीं नहीं तो कहीं वो अपना जमीर जो है ना, अपना जमीर को बेच दिया है। जिस तरह से बैसिया जब पैसा ले लेती है ना तो उसको आप जैसे मन तैसे नचाइए, वही स्थिति हो गया है आज चुनाव। अच्छा, ये बताइए, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपया की वजह से जो है एनडीए गठबंधन जो जीत गई, 10,000 की वजह से लोग जो है बिहार की जनता वोट दी। चलिए ये मानते हैं आपकी, क्या बिहार की जनता इतनी बड़ी मूर्ख है कि 10,000 पर वोट दे देगी? कहीं ना कहीं उसे दिख रहा होगा, बीजेपी में भविष्य दिख रहा होगा, नीतीश कुमार में भविष्य दिख रहा होगा। अच्छा, आप ये बताइए, जब ग्राउंड लेवल पे हम लोग जा रहे थे, आप देखते होंगे बहुत बड़े पत्रकार हैं अजीत अंजुम जी, जो गांधी मैदान में कवर किए थे। आपको पटना का जो हब है, जिस तरह से दिल्ली में मुखर्जी नगर हब है, पटना का हब है बाजार समिति। बाजार समिति में जब ये कवर किए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग जब किए थे अजीत अंजुम जी, प्रज्ञा की थी, प्रज्ञा की पन्ना चलाती है। युवा 90% जो है वो तेजस्वी के साथ है। और ये आप जान लीजिए कि बिहार में यहाँ इतना बेरोजगारी है कि नहीं, इसको आप बताइए। ये तो लिखित एक लाइन में, आप बेरोजगारी है या नहीं? बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे जिस राज्य में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उस राज्य के लोग क्या पैसा के लिए वोट नहीं करेगा? पहले पेट न देखेगा वो अपना। ये चुनाव आयोग जो है 10-10 हजार रुपया जो बंटवाया, और यही चुनाव आयोग जब राजस्थान में घर घर मोबाइल का स्कीम चला रहा था कांग्रेस पार्टी, तो ये चुनाव आयोग है जो बोलता है कि नहीं, माथे पे चुनाव है, आप इसको नहीं करा सकते। इसको शर्म नहीं आता है कि परसों वोटिंग है, आज सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपया डाल दिया जा रहा है, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां गरीबी रेखा में लोग रह रहे हैं। आय यहाँ सबसे कम है बिहार में। गरीबी मतलब इतना ज्यादा है बिहार के अंदर, इतना ज्यादा पलायन इतना है कि यहाँ एक घर में आदमी 5-5 फैमिली रहता है। अब 5 फैमिली है तो एक महिला को 10,000 रुपया, तो 5 महिला को 50,000। दूसरी चीज, लेबर कार्ड का पैसा भी 5,000 जा रहा है। लेबर कार्ड में स्त्री पुरुष दोनों को जा रहा है। अगर मान लीजिए 4 गो कंबाइंड फैमिली रहता है, 4 महिला को 40,000 और 4 महिला 4 पुरुष 8 पर 40,000 इधर से चल गया। 40 से 40 80,000 रुपया जाएगा। तो गरीब को तो छोड़ दीजिए, अच्छे ईमानदार व्यक्ति को और पैसा वाला को भी ईमान को हिला देगा। इसको आप मानते हैं? अच्छा, ये आप मान रहे हैं कि 10,000 का जो मुद्दा रहा बिहार चुनाव में, वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा एनडीए का जीत का सबसे बड़ा मुद्दा भाई। तो ये बताइए कि ये मुद्दा रहा, अब जिस जंगल राज का डर दिखाकर एक बार फिर से एनडीए जो है सरकार में आ गए, जंगल राज का जो कितना मुद्दा काम किया है बिहार में, क्योंकि अगर
अगर देश का प्रधानमंत्री बिहार में आकर कट्टे की बात करते हैं, रंगारी गाने गाते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। ये मुद्दा कितना काम किया, क्या सच में जो है आज भी बिहार की जनता को लालू जी का राज से डर लगता है, जंगल राज का जो डर है वो सताता है। इसके वजह से लोग जो है तेजस्वी यादव के मुद्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम घर घर में नौकरी देंगे, हर एक युवा को रोजगार देंगे, कंपनी लगाएंगे, तमाम मुद्दों की बात करते हैं, फिर भी लोग जो है क्या जंगल राज को भूल नहीं पा रहे हैं। वही दर्द सता रहा था, इसीलिए ये प्रचंड जीत देखने को मिला। अच्छा, ये जंगल राज से प्रचंड जीत मिला है, जंगल राज कह करके। आप जानते हैं कि अगर ऑफिस में एक साधारण महिला जाए और एक डीएम साहब के पत्नी जाए तो वहां के ऑफिस के लोग उसके साथ कैसे पेश आएगा। डीएम साहब की अगर पत्नी वहां चल जाए तो लोग तो मैडम है, मैडम है। बिल्कुल। अगर वही किसी दूसरे का पत्नी वहां चला जाए तो उसके साथ, इसलिए कि डीएम साहब के पत्नी भी कोई पद पे नहीं है, पद पे है डीएम साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक आम घर का महिला, आप दोनों को डीएम ऑफिस आप भेजिए तो दोनों का मान सम्मान वहां का स्टाफ कैसे करता है। इस आप कहिएगा कि मैडम का बहुत बड़ा डंका बज रहा है, वो मैडम का डंका नहीं बज रहा है, वो डीएम साहब का डंका बज रहा है। डीएम साहब के चलते उनका पत्नी से लोग राम सलाम कर रहे हैं, अन्यथा वो मैडम के क्या औकात है। उसी तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी का क्या औकात है। चुनाव आयोग यहाँ पैसा बांट रहा है, वो पैसा के दम पर मोदी जी को प्रणाम किया जा रहा है। मोदी जी तो बहुत डंका बजा रहे थे लोकसभा में भी, कहा है राम मंदिर का मुद्दा पूरा देश में बता रहे थे ना, जहां राम मंदिर बना वहां बुरी तरह से हार गए। ये क्या दर्शाता है, मोदी जी का क्या औकात है। ये तो समझिए कि जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर दिया, अब पीछे से ही लोग बैल बकरी कुछ बोल रहा है तो बोल रहा है मेरा जीत हुआ। अरे तुम्हारा जीत हुआ है, ऐना में जाकर मुंह देख लो। यहाँ आया था तो बोला था कि हर साल 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसी को पकौड़ा तलने के लिए बोल दे रहा है, तो किसी बोलता है कि विदेश में डंका बज रहा है। एक जनता जंक्शन का रिपोर्टर था, विदेश में जाकर पूछता है मोदी, कौन मोदी, कहीं तो नहीं इसको कोई जानता है कौन मोदी। जे मन में आ रहा है से बक रहा है, पैसा दे करके चुनाव जीत रहा है, और जे मन में आ रहा है बक रहा है। और गोदी मीडिया तक वो भी तो सत्ता के रखेले ना हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रखेल का काम क्या है, ये तो सब लोग भली भांति जानते हैं। अच्छा चलिए ये बताइए कि बिहार की जनता ने 5 साल फिर से एनडीए को मौका दिया है। जब बीतने वाले 5 साल में क्या बिहार की जनता को रोजगार मिलने वाला है? बिहार की जनता दिल्ली मुंबई गुजरात नहीं जाएगी? ये सवाल हमारा है, आपसे है। आप तो सरकार में नहीं है ना कुछ है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं, चर्चा हम ही दोनों कर रहे हैं। तो क्या लगता है एनडीए इस बार सारे मुद्दों को भुलाकर क्या बिहार में कंपनी रोजगार लगाने वाली है कि नहीं लगाने? कभी नहीं लगाएगी। बिहार वालों का जो दुर्गति है, ये दुर्गति सदा के लिए रहेगा। इसलिए कि बिहारियों ने साबित कर दिया कि हमको रोजगार नहीं, हमको चुनाव के टाइम में पैसा चाहिए, हमको मुर्गा भात चाहिए। उसको पता है कि हम कुछ भी कर देंगे तो हमको विकास पे वोट मिलने वाला नहीं है। यहाँ वोट मिलेगा तो किस पे मिलेगा? महिला को पैसा दो, भोली भाली महिला, वो भी पुरुष के नहीं, इसलिए कि पुरुष थोड़ा सोचने समझने वाला है ना, वो देश दुनिया घूमते रहता है। महिला को पैसा दो और सीधे सीधे उससे वोट लो। इसे जो मन में आएगा, जैसे मन में आएगा उसे लोग सरकार चलाएगा। जनता से कोई डर नहीं है। आप पूर्व में भी देख लीजिए, क्या 2 करोड़ नौकरी मिला? सबके घर काला धन बाहर से आया, अकाउंट में 15 लाख किसी को आया? या मोदी जी पिछले बार ही चुनाव में बोले थे कि हम 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। पिछले बार चुनाव में, जो चुनाव खत्म हो गया, क्या रोजगार 5 साल में 1 करोड़ दे दिए? नहीं दिए। तो कहीं नहीं तो कहीं ये लोग, ये सिर्फ चुनावी हवाला है। ये लोग समझ गया है कि बस कुत्ता के रोटी फेंको और उससे पोछी डोलवाओ, जैसे मतलब ये आप कह रहे हैं कि पीछे 5 साल जो बीतेगा उसमें कोई काम नहीं होने वाला है। फिर जो है चुनाव आएगा तो 10 की जगह पर 20 अकाउंट में डाला जाएगा। इस डर से काम नहीं होगा। जो विकास का काम है वो तो पहले ही ऑलरेडी फिक्स है। ये कोई नेता रहे चाहे नहीं रहे, विकास नेता से होता है। राहुल गांधी के समय में विकास हो रहा था तो राहुल गांधी से हो रहा था, इंदिरा गांधी के समय में हो रहा था तो इंदिरा गांधी से हो रहा था। वो जो हमारा देश का बजट है, वहां कमिश्नरी बैठा हुआ है, सब चीज का विभाग है, वो विभाग का विकास होता है। ये लोग नेता लोग अपना क्रेडिट लेता है। तो जो हमारा देश का विकास है वो तो होबे करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन एक होता है कि बजट का पैसा एक मुश्त
जैसे बजट का पैसा ट्रांसफर करने का पावर जो है मुख्यमंत्री में होता है कि नहीं अभी बिजली का काम थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए, रोड का काम थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए, हमारे देश में आपदा है, बाढ़ है, बेरोजगारी है, उस पे इसको शिफ्ट किया जाए। तो इस तरह का कुछ देखिए 20 साल से तो नहीं दिखने के लिए मिल रहा, ये 5 साल में क्या कुछ हो जाएगा जो कर देगा। अरे सरकार अगर तोड़ जोड़ के बांधता तो थोड़ा डर रहता कि नहीं नहीं काम करेंगे तो अगला बार हमको, तो ये इसको तो एक मंत्र मिल गया है। तो ये आप चाहिएगा, राजनेता कोई भी रहेगा तो चाहेगा कि हम चुनाव हार जाए, बिल्कुल बिल्कुल, और चुनाव जीतने का मूल मंत्र मिल गया है। अरविंद केजरीवाल को पैसा नहीं बांटने दिया गया, राजस्थान में पैसा नहीं बांटने दिया गया चुनाव आयोग द्वारा, तो जो चुनाव करा रहा है वही पूर्णतः भ्रष्ट हो चुका है। तो फिर आप फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए सोचवे मत कीजिए, और काम के लिए तो कतई नहीं सोचिए। तो ये जो चुनाव का रिजल्ट आया है, क्या महागठबंधन को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या विपक्ष का नेता बनना चाहिए इसमें या नहीं बनना चाहिए? अब इसके पास विकल्प ही क्या है? एक्सेप्ट ना भी करके महागठबंधन क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या वो लोग ऐसा थोड़े है कि वो लोग मतलब इस्तीफा दे देगा सब कि आज तो चलता ही रहेगा जो है, महागठबंधन को दो। तो महागठबंधन के पास तो कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। आप देखिए हमारे देश के साथ ही आजाद हुआ है ना दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, इस देश में सबसे अमीर राज्य 1950 में बिहार हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अमीर राज्य का स्थिति क्यों गर्त में चला गया? सबसे अमीर राज्य का स्थिति पश्चिम बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल वाले को स्थिति क्यों बद से बदतर होते जा रहा है? इसलिए होते जा रहा है कि जहां सत्ता लगातार एक आदमी के हाथ में जाएगा, सत्ता का दुरुपयोग करेगा ही करेगा। वो देखिए दक्षिण भारत में सत्ता बदल देता है हर 5 साल पर, तो आज दक्षिण भारत आप जाइए लगेगा कि हम इंडिया में है। सब चीज के मामले में, अस्पताल के मामले में, शिक्षा के मामले में, सारे चीज के मामले में वो लोग 5 साल पे सरकार को बदल देता है, तो वो लोग मूर्ख है। केरल में 100% शिक्षा दर है जो 100% है, 100% वहां पढ़े लिखे लोग हैं। वहां क्यों नहीं 20 साल किसी को सत्ता दे के रखा है? लेकिन यहाँ तो बिहार में एक तो एजुकेशन की कमी है, साक्षरता दर कम है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, उसको साथ लोग खिलवाड़ किया है। आई महिला लोग वोट दे दे के चाह रहे हैं कि हमारे मर्द उधर बाहर रहे, हम यहाँ अपने बिहार में ऐश मौज करते रहे। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि जो चुनाव बिहार में हुआ है वो क्या सच में सच रूप से ये चुनाव जो है हुआ है या नहीं हुआ है? क्या इलेक्शन कमीशन जो है निष्पक्ष रूप से ये चुनाव करवाई है या नहीं करवाई है? ये कमेंट करके बताइएगा। और आप बताइए कि क्या फिर से बिहार की जनता ने एनडीए पर जो है भरोसा जताकर 5 साल दिया है, तो क्या बिहार की जनता को बिहार से बाहर गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, सूरत जाने का जरूरत जो है इन 5 सालों के बाद जो है नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरह से वादा किया था एनडीए ने कि हमने सब कुछ काम किया है, पिछले 5 साल बीतेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है पलायन पर काम करेंगे। तो क्या लगता है कि पलायन रोक पाएंगी एनडीए सरकार? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।